पहेली नवरात्रि माँ शैली, दूसरी नवरात्रि माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरी नवरात्रि माँ चंद्रघंटा, चौथी नवरात्रि माँ कूष्मांडा, पांचवी नवरात्रि माँ स्कंदमाता, छठावीं नवरात्रि माँ कात्यायनी, सातवीं नवरात्रि माँ कालरात्रि, आठवीं नवरात्रि माँ महागौरी, नवमी नवरात्रि माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्र अथवा नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातों का समय। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी की पूजा की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। इनमें से माघ और आषाढ़ में आने वाले नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह चंद्र आधारित हिंदू महीनों में चैत्र, माघ, आषाढ़ और अश्विन क्वार प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। चैत्र मास में वासंतिक अथवा वासंतीय और दूसरा अश्विन मास में शारदीय नवरात्र, माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती हैं। शारदीय नवरात्र का समापन दशहरा को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के रूप में होता है। गौर से देखे तो नवरात्रि में 3-3 माह का अंतर होता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कि सबसे पहले चैत्र मास में 9 दिन चैत्र नवरात्रि के होते हैं। उसके बाद 3 माह बाद आषाढ़ में गुप्त नवरात्रे आते हैं। उसके फिर 3 माह बाद शारदीय नवरात्रे और फिर अंत में गुप्त नवरात्रे माघ माह में आते हैं। एक होती है शारदीय नवरात्रि और दूसरी चैत्री नवरात्रि। एक नवरात्रि रावण के मरने के पहले शुरू होती है। दशहरे को रावण मरता है और नवरात्रि पूरी हो जाती है। दूसरी नवरात्रि चैत्र मास में राम के प्राकट्य के पहले, रामनवमी के पहले शुरू होती है और राम जी के प्राकट्य दिवस पर समाप्त होती है। नवरात्र भारत के विभिन्न भागों में अलग ढंग से मनाया जाता है। गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने से मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्र समारोह डांडियां और गरबा खेलकर मनाया जाता है। ये पूरी रात भर चलता है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद। पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के मुख्य त्योहारों में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप में उभरा है। चौमासे में जो कार्य स्थगित किए गए होते हैं उनके आरंभ के लिए साधन इसी दिन से जुटाए जाते हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन तथा क्षत्रिय शस्त्र पूजन आरंभ करते हैं। विजयादशमी या दशहरा एक राष्ट्रीय पर्व है, अर्थात आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल तारा उदय होने के समय विजय काल रहता है। यह सभी कार्यों को सिद्ध करता है। आश्विन शुक्ल दशमी पूर्व विद्या निषिद्ध, परविद्या शुद्ध और श्रवण नक्षत्र युक्त सूर्योदय व्यापिनी सर्वश्रेष्ठ होती है। अपराह्न काल, श्रवण नक्षत्र तथा दशमी का प्रारंभ विजय यात्रा का मुहूर्त माना गया है। दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्रयाग, शमी पूजन तथा नवरात्र पारण इस पर्व के महान कर्म हैं। इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। क्षत्रिय राजपूतों इस दिन प्रातः स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प मंत्र लेते हैं। इसके पश्चात देवताओं, गुरुजन, अस्त्र शस्त्र, अश्व आदि के यथाविधि पूजन की परंपरा है। नवरात्र के दौरान कुछ भक्त उपवास और प्रार्थना स्वास्थ्य और समृद्धि के संरक्षण के लिए रखते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन, जिसे नवमी कहते हैं, इस दिन 9 कन्याओं को घर में आमंत्रित कर उनकी पूजा की जाती है। कुछ लोग 8वें दिन यह पूजा करते हैं जिसे अष्टमी कहा जाता है। भक्त इस व्रत के समय मांस, शराब, अनाज, गेहूं और प्याज नहीं खाते। नवरात्र और मौसमी परिवर्तन के काल के दौरान अनाज आम तौर पर परहेज कर दिया जाते हैं, क्योंकि मानते हैं कि अनाज नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नवरात्र आत्मनिरीक्षण और शुद्धि का अवधि है और पारंपरिक रूप से नए उद्यम शुरू करने के लिए एक शुभ और धार्मिक समय है। त्रिनवरात्रि के प्रथम 3 दिन होते हैं मां काली की उपासना के होते हैं, जिसमें अपने काले कर्मों की निवृत्ति के लिए जप किया जाता है। नवरात्रि के दूसरे 3 दिन लक्ष्मी की उपासना के होते हैं ताकि हम सफल संपदा के अधिकारी बने। आखिरी तीसरे दिन सरस्वती की उपासना के होते हैं ताकि हमारे जीवन में प्रज्ञा ज्ञान का अर्जन हो। उसके लिए सारस्वत्य मंत्र का जप और सूर्य नारायण का ध्यान करना चाहिए।